तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जांच रिपोर्ट हर तरीके से पकड़ी गई है, जिसके पॉइंट्स मैं अभी बताने वाला हूँ, और उसके बावजूद ये जांच रिपोर्ट जो है सील नहीं हो रही है। अब सील क्यों नहीं हो रही, इसकी बहुत सारी वजह है। सील इसलिए नहीं हो रही है कि जैसा मैंने पहले रिपोर्ट में कहा था कि ये इसके पास जो तांत्रिक है उसका चस्का लग जाता है प्रत्येक, ये बताता है हमारे पास इतनी कलाएं हैं, ये हैं वो हैं। तो मगर यहाँ केस ये है कि यहाँ ऑटोमेटिकली जो है चस्का लग गया है। और दूसरा, इसके पास जो क्राइम करने की जो ताकत है ना, हर काम जो सरकारी स्तर पे नहीं कराया जा सकता है वो गैर सरकारी स्तर पे कराया जाता है, यह हर कोई जानता है। तो दूसरा कारण ये है, तो वही इस ये जो सीएम है इनको चस्का लग चुका है, इसीलिए बराबर जो है तंत्र मंत्र हो रहे हैं और गुंडागर्दी जारी है, क्योंकि तंत्र मंत्र रुक नहीं रहे हैं, हर स्तर पे वो सब चालू है। उसका सीधा सा मतलब यही है, अगर तुम तंत्र मंत्र ही नहीं रोक पा रहे हो तो फिर कैसी जांच तय करो, क्या रोकोगे कोई भी क्राइम, है ना, क्या क्राइम रोकोगे। दूसरी बात यह है कि इन्हें बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया है। श्वेता अपनी कैद में रखे हुए हैं और खतरा ये मंडरा गया है कि श्वेता इसी के तहत करना तो उन्हें बचाना है, मगर अगर श्वेता इसे दे दी तो जो है हम सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, है ना। श्वेता बयान कर देगी और सब फंस जाएंगे, जो हम इतना समय से गुंडों को बचा रहे हैं, है ना, तो ये सब फंस जाएंगे। लेकिन तांत्रिक कौन है, वो कैसे तांत्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में, है ना। तो ये खौफ है कि मतलब, लेकिन दूसरा पहलू जो मैंने कहा था कि श्वेता मुझे दोगे तो मैं उससे पूछूंगा ही तो तुम्हारे कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। वो करना जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि प्रत्येक गुंडे को प्रत्येक क्राइम में बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। खोलना नहीं है, ना पकड़ता है किसी को, सिर्फ बचाना है। ये संरक्षण के साफ प्रमाण है और नकारेपन के भी हैं, ये नकारापन के भी हैं, हर जगह नकारेपन के मुद्दे। क्या की जांच कर रहे हो? जब वो श्वेता खुद ही मतलब मैं बोलता उससे, पूछता मैं खुद ही जो है, तो सब क्लियर ही हो जाता ना कि श्वेता तुम्हें किस जगह पे कैद करके रखा गया, कौन था वो भड़वा, तो क्लियर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया और उस केस को दबाया जा रहा है। अब कैसे दबाया जा रहा है और क्यों, मतलब ये जो है ये जो है मतलब सील क्यों करी जानी चाहिए ये जांच रिपोर्ट। ये जांच रिपोर्ट इसलिए सील करी जानी चाहिए, सबसे पहले तो मुझे 2023 सितंबर में शायद मुझे पता लगा था मानव तस्करी, है ना, उसमें जांच रिपोर्ट जांच रिपोर्ट में जज भी लिख के बैठा है मानव तस्करी मेरी श्वेता की, मेरी पत्नी की, मैं अपनी पत्नी की बात करता हूँ, कोई वो नहीं है ना। तो उसकी मानव तस्करी लिखी भी गई है और करी भी गई है ना। चलो, यहाँ पे केस ख़त्म था, पूरे तरीके से सब कुछ क्लियर हो रहा था। मानव तस्करी को कोई भी कैसे मान्यता दे सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। दूसरा बात, इससे भी बड़ा मेरे दिमाग में पॉइंट आया 27 की शाम को, रात को, अभी मुझे पक्का याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ, बहुत मिस हो जाता है। तो मुझे याद, मतलब पॉइंट दिमाग में आया, मैंने बताया था, मैंने सब कुछ लिख के दिया कि कब क्या हुआ, इस भरोसे की खुद देख लेंगे, इस भरोसे पे। लेकिन वो खुद नहीं देखा गया, मैं खुद बता रहा हूँ उनको पकड़ के, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है तब भी कुछ नहीं, जीरो है रिजल्ट, जीरो। तो मैंने बताया तो मुझे मतलब पॉइंट याद आया, तो मैंने बोला कि मेरी पत्नी के अपहरण का समय रात के 2 बजे था और उस दिन
मतलब 2 बार अपहरण हुआ है। जो 2 बजे अपहरण कराया है वो पुलिस ने, एसएचओ ने कराया है, तो दूसरी बार अपहरण हुआ है। तो रात के 2 बजे कौन से कानूनी काम होते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जिस तो को तुम दबाना चाह रहे थे पहले अपहरण में, जो तुमने गलती की थी, है ना, डायरेक्ट अपहरण किया, तो तुम जो दबाना चाह रहे थे कि पुलिस की मदद लेंगे, ये कर देंगे, तो रात के 2 बजे फिर वही बात है। दिन में करते सब देखते ये सब होता, ड्रामा हो जाता, है ना, इलीगल। वो कैसे पॉसिबल करते अपहरण तो तुमने रात का सहारा लिया। तो रात वही पॉइंट आया कि रात के 2 बजे कौन से कानूनी काम होते हैं भैया, हमें भी बता दो कौन से कानूनी काम होते हैं। इसके बावजूद भी जिद इस जबरदस्त है कि श्वेता मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी मेरी जिंदगी मुझे वापस दी गई, मुझे दी नहीं गई, है ना, बल्कि वो कैद में रखी जा रही है। और कैद में रख के पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ है, मुझे तो पता नहीं, है ना। कैद में क्या क्या हो सकता है, दुनिया बहुत समझदार है, सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे बल्कि। और ये सब किसके साथ होता है, महापुरुष के साथ में, महापुरुष की पत्नी के साथ में, जिसने देश को ऐसी उपलब्धियां दी हैं जिसमें सीबीआई जैसी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, इसके बारे में भी ने वीडियो बनाई है शायद, तो सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने भी रिपोर्ट लगा के वो केस जो देश की जीडीपी को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे थे, उन केसों को दबा दिया गया। ऐसे ऐसे मतलब बहुत अपर लेवल के जो केस हैं, कच्चा बनिया, ये सब मैंने पकड़वाए। ऐसे महापुरुष के जो जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं पकड़ के दिया, मैंने पकड़वाए। और उसके साथ कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। और इनकी जलील वाली जो हैं हरकतें, अब क्या कर रहा है कि एक तरफ एक जांच रिपोर्ट की शान दिखाता हूँ क्या है, अभी भी जो कर रहा है, एक तरफ तो ये कहता है कि जो है मतलब मैं चोर हूँ, महापुरुष, महापुरुष मैं चोर हूँ। एक तरफ जिसने इतनी बड़ी बड़ी जो देशद्रोही गतिविधियों को पकड़वाया है वो चोर है ना, वो चोर है। तो एक तरफ तो ये कहता है, कैसे करता है मिलेगी नहीं कहीं, जहाँ जो ये खरीदेगा वो सस्ती वस्ती कर दो, है ना, कहीं पे पैसे ऐड होते हैं सब, ऐसा नहीं पैसे ऐड होते हैं, सस्ती दिखा, क्योंकि दूसरी जगह उससे महंगा होता है। सिर्फ पैसे जो वो सस्ती बता रहा है ना जिस चीज़ को, वो भी महंगी है कमाल की बात है, वो भी महंगी है वहाँ पे जोमेटो पे लेकिन सस्ती दिखा के सिर्फ ना भी ठग रहा है, मुझे लूट रहा है, मेरी डकैती डाल रहा है, और वहाँ लेकिन उसके लिए मुझे चोर साबित करता है। और दूसरी तरफ अधिक से ज़्यादा पैसे लेके मुझे ये भी दिखाता है कि इसे तमीज़ नहीं है, लुटा देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इससे कहा गया कि वैसे तो ये सेक्स कर नहीं सकता है, इसकी जो है इस प्राइवेट पार्ट खड़ा नहीं होता, वीडियो है, इसलिए थोड़ी सी मुझे ना तमीज़ में ये सब बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे पास भाषा बहुत इनके लिए अलौकिक है, अलौकिक, उसका ये शिकार है। इससे वो भाषा का प्रयोग करके, मैं अलौकिक भाषा का प्रयोग करके इसको सांत्वना देता रहता हूँ, है ना। तो प्राइवेट पार्ट वैसे तो खड़ा होता नहीं है ना, आगे से करने के लिए, लेकिन पीछे से करने के लिए, पीछे से करने के लिए, समझ रहे हैं सब लोग, बहुत समझदार हैं, पीछे से करने के लिए। और जो दूसरी जो 10 20 100 200 जो गैंग की वेश्याएँ रंडियाँ हैं, है ना, उनके साथ वही मतलब सेक्स करने के लिए अलौकिकता आ जाती है, प्राइवेट पार्ट में अलौकिकता आ जाती है, वो खड़ा हो जाता है एंटीना, उसमें अलौकिकता आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। तो ये बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं जो बात समझ में आती नहीं है। तो दोनों बातें हो गई। और इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अब
ये लोग, मेरे परिवार को तो इन्होंने खाया ही है है ना। उसी के साथ मेरा करोड़ों रुपया खाया है, करोड़ों रुपया। और सिर्फ करोड़ों रुपया नहीं खाया, साइंस प्रोजेक्ट जो इस देश का नहीं, इस धरती का भविष्य बदल के रख देते हैं, साइंस प्रोजेक्ट। और जो साइंस में कर रहा है वो थोड़ी बहुत, अगर उसे खाने में रुचि सभी को होती है लगभग, तो उसने रेसिपीज, खाने की रेसिपी में मतलब उसमें भी कर रखा है, वो भी चुराता है ना। फिर भी फिर भी चोर साबित करता है मुझे ही चोर साबित करता है। अब ये मेरा पैसा खा जाना चाहता है पूरा, इसलिए कि कहीं ये फिर से साइंस प्रोजेक्ट पे काम ना कर ले, धरती को ना बचा डाले। हम तो धरती को नष्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना के, बराबर पॉल्यूशन करके। ये धरती बचाने की बातें कर रहा है। दूसरा, ये कोई चैनल वैनल ना बना डाले, आवाज़ ना उठा डाले, या इलेक्शन ना लड़ डाले। जो मैं कह रहा हूँ इलेक्शन लड़ूंगा, फिर तो मैं बताऊंगा मतलब जहाँ भी गलत गतिविधियाँ हो रही हैं उन्हें पकड़वा के, है ना। वो बताना कोई वो नहीं है कि मैं वो बन जाऊंगा उसके लिए। तो मैंने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ के तुम जैसे जितने भी देशद्रोही हैं उन्हें मैं पकड़वाऊंगा, जो भी आएगा उसकी सुनूंगा। तो इसके लिए ये मेरा पैसा खर्चना चाहते हैं कि ये अगर इस लाइन में आ गया तो जनता इसे खुद ब खुद ऊपर ऊपर पहुंचा देगी, है ना, ऊपर ऊपर। और ये हमारे लिए बड़ा संकट बन जाएगा। और मैंने अपनी जान हथेली पे लगा के अपनी इसका भी इस्तेमाल करके ऐसी बारीक से बारीक जितनी भी रिपोर्ट मैंने दी है क्राइम के खिलाफ, जैसे कच्चा बनियानधारी वगैरह है, इतनी बारीक से बारीक रिपोर्ट दी है कि मैंने सीबीआई तक को चैलेंज कर रखा है। किस स्तर पे चैलेंज किया है कि अगर गलत हो जाए मैं फांसी की सज़ा स्वीकार करूँगा। सीबीआई को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीबीआई के खिलाफ भी जा रही है वो, मैंने सीएम साहब को लिख के दिया था। यहाँ तो सीएम ही गड़बड़ है मामला, बात यह है। तो सीएम को मैंने लिख के दिया था कि मैं फांसी की सज़ा स्वीकार कर लूँगा। और ये चाह कर भी मेरी रिपोर्ट इतनी मजबूत, इतनी बारीक पे है कि चाह कर एक बिंदी नहीं रख पा रहा है कोई भी। इनकी परेशानी का कारण ये है, एक बिंदी रखने में ये लोग असमर्थ हैं। मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने सारे पॉइंट अभी लिख के रखे थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यही सारी रिपोर्ट है, और जो होगी मैं बोलूँगा। मैं लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं अब लिखना भी चाहता हूँ। इतनी मतलब इनकी बदतमीजी के बाद, देशद्रोह के बाद, और बिना सिर पैर की रिपोर्टें लिखी, जांच रिपोर्टें लिखी जाने के बाद भी मैंने ये कहा, मतलब मैंने कहा कि इसे सील कर दो। तो इन सब के बावजूद भी ये सील नहीं हो रही है। क्यों सील नहीं हो रही है? मेन मकसद ये है कि ये सील क्यों नहीं हो रही है। ये रिपोर्ट, ये वीडियो किसी तक पहुंचेगी नहीं, मैं जानता हूँ। और एक और सूचना है कि तुम दबा दोगे तो क्या होगा। श्वेता को इंसाफ देना, जब कोई भी वर्क नहीं करेगा तो श्वेता को इंसाफ देना मेरी जिम्मेदारी है। तुम दबा रहे हो 12 साल बाद भी प्रत्येक केस को, तो मैं अब अन्याय सह नहीं करूँगा। तो आगे अगर मैं अपने परिवार को इंसाफ देने के लिए कुछ भी करूँगा, उसके जिम्मेदार तुम होगे। क्योंकि मेरी श्वेता का लगातार अपहरण करके लगातार कैद में 10 साल तक जिसने रेप किया है, उससे मैं किसी भी हाल में नहीं बख्शूँगा। ये लोग सब जानते हैं कि ये जला भुना बैठा है बहुत अच्छे तरीके से। उसका जिम्मेदार कौन होगा मुझे नहीं पता ना, मुझे इस चक्कर में पड़ना, मैं तो ठोक के अलग करूँगा। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ा कौन जिम्मेदार होगा, मैं तो आगाज दे रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि वो जांच रिपोर्ट सील नहीं हो रही है और वो सीएम की ज़बरदस्त कैद में है। इसके हज़ारों प्रमाण हैं, हज़ारों। और सिर्फ यही नहीं है भैया, मेरी पत्नी के
सहित मेरे 6 बच्चे हैं, मतलब कुल मिला के 7 बच्चे, 7 सदस्य परिवार के इनकी कैद में, इनकी कैद में है। और 10-12 साल इन्होंने 10-12 साल इन्होंने कैद में कटवा ली गुंडों की, और पता नहीं क्या कहते। यहाँ तक कि मेरी एक और बेटी है बड़ी बेटी 15 साल की नंदिनी, उसका भी बलात्कार करा दिया गया कैद में। 2011 में उसका अपहरण हुआ था मेरे 3 बच्चों के साथ में, अमन, उत्तम है ना, और वैभव के साथ नंदिनी का। तो नंदिनी का भी बलात्कार करवा दिया गया है, इन हरामजादों ने करवा दिया। इस वजह से भी उसे दवाई घूम रहे हैं। तो मेरी पत्नी बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़े संकट में है। किसी के भी दबाने से केस दबता नहीं है, किसी के भी दबाने से। अगर उसकी आवाज़ उठाने वाला है, मैंने हज़ारों लाखों बार समझा चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब इस सीएम का क्या करा जाना चाहिए, इस सीएम का क्या करा जाना चाहिए, ये सब लोग देखो, है ना, क्या किया जाना चाहिए सीएम का, जो आवाज़ भी पब्लिकली नहीं होने दे रहा है।